दोस्तों बैंगलोर में डीसी और आरसीबी के बीच में बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ जिसने अक्षर पटेल ने टॉस जीत करके पहले बैंगलोर को बैटिंग करवाई और आते ही साथ फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने इस तरीके से मारना शुरू कर दिया था कि लग रहा था कि आज तो ये लोग 300 रन बना ही लेंगे। फिल सॉल्ट ने तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क को 30 रन के लिए ठोक दिया था और 3 ओवर के बाद स्कोर हो गया था 53 फॉर नो लॉस और सिर्फ 14 बॉल में सॉल्ट 36 पे आ गए थे। पूरे के पूरे स्टेडियम में सिर्फ आरसीबी ही आरसीबी सुनाई दे रहा। लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल बॉलिंग डालने आया और कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। विराट कोहली सॉल्ट की एक रनिंग कॉल को सही से जज नहीं कर पाते हैं और उनको आधे रास्ते से वापस लौटा देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट स्लिप हो जाते हैं और वो रन आउट हो जाते हैं। कोहली बहुत ज्यादा नाखुश थे, लेकिन दिल्ली को अपना पहला ब्रेक थ्रू मिल जाता है। स्कोर होता है 63 फॉर 1 और दोस्तों यहां से देखते ही देखते सारे विकेट्स एक एक करके गिरते चले जाते हैं। पहले पडिक्कल आते हैं, वो 1 रन बना के निकल लेते हैं, फिर पाटीदार आते हैं और कोहली और पाटीदार मिलकर मैच को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी कोहली कैच आउट हो जाते हैं और 22 रन बना करके वो वापस लौट जाते हैं। 8वें ओवर में पाटीदार का कैच छूट जाता है जब अक्षर पटेल बॉलिंग डालने आते हैं, लेकिन 10वें ओवर में लिविंगस्टन का कैच निकल जाता है और लिविंगस्टन 4 रन बना के वापस लौट जाते हैं और 10वें ओवर के अंदर ही 91 रन पे 4 विकेट्स खो चुकी होती है आरसीबी। इसके बाद जितेश शर्मा आते हैं जो कि बहुत समय लेते हैं अपना बैट चलाने में और 10 बॉलों में सिर्फ 3 रन ही बना पाते हैं जब कुलदीप यादव की बॉल पे वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। जितेश शर्मा दोस्तों आज बिल्कुल भी नहीं खेल पाया और उनका स्ट्राइक रेट 27 का था सिर्फ। इसके बाद कृणाल पांड्या क्रीज पे आते हैं जो कि पाटीदार का साथ देते हैं, एक चौका भी लगाते हैं, लेकिन 15वें ओवर में पाटीदार कुलदीप की बॉल को सही टाइम नहीं कर पाते हैं, आउटर एज लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो कैच आउट हो जाते हैं। और फिर 17th ओवर में कृणाल का भी कैच पकड़ा जाता है और 125 पे 7 विकेट खो चुकी होती है आरसीबी। यहां से आरसीबी के लिए बहुत ही मुश्किल था कुछ भी रन बना पाना, लेकिन फिर भी टिम डेविड खड़े रहते हैं जो कि खड़े होकर के बहुत शॉट्स लगाते हैं और स्कोर को किसी तरीके से खींचते हुए 163 तक पहुंचा देते हैं और खुद 37 रन बनाते हैं 20 बॉलों में। और डीसी को 164 रन चाहिए होते हैं 20 ओवरों में। डुप्लेसी और फ्रेजर मैकगर्ग ओपनिंग करते हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग बहुत ही अच्छी आज पड़ रही थी और दूसरे ही ओवर में यश दयाल डुप्लेसी का विकेट निकाल लेते हैं। फिर दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार एक बहुत ही बढ़िया वेरिएशन बॉल डालते हैं, जिसकी वजह से फ्रेजर मैकगर्ग भी अपनी बॉल की टाइमिंग ना बना पाने की वजह से आउट हो जाते हैं। इसके बाद केएल राहुल ऑल पोरेल मैच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब केएल राहुल 5 रन पे होते हैं तो उनका एक कैच छूट भी जाता है और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली साबित होता है, क्योंकि उसके बाद केएल राहुल इस मैच का हुलिया ही बदल देते हैं। और फिर 5वें ओवर में अगेन भुवी बहुत ही बढ़िया वेरिएशन बॉल डालते हैं, जिसकी वजह से अभिषेक पोरेल उनको सही टाइम नहीं कर पाते हैं और अपना कैच दे बैठते हैं जितेश शर्मा को। इसके बाद क्रीज पे आते हैं अक्षर पटेल जो कि राहुल के साथ मिलकर के मैच को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी सुयश की गुगली बॉल को टाइम नहीं कर पाते और लॉन्ग ऑन पे अपना कैच दे बैठते हैं। और आज का दिन स्पिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो रहा था, फिर चाहे वो आरसीबी के स्पिनर्स रहे हों या डीसी के स्पिनर्स रहे। लेकिन दोस्तों यहां से मैच को जिस तरीके से केएल राहुल ने बढ़ाया था वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। 85% विन प्रोबेबिलिटी मिल रही थी आरसीबी को इस मैच की जीतने की। केएल राहुल 37 बॉलों में 50 पूरी करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो टेम्पो वो मैच में लेके आते हैं, वो देखने लायक था। 15th ओवर में हेजलवुड को 20 रन मारते हैं क्योंकि उनको दिख रहा था कि बारिश हो रही है और अगर डीएलएस लग गया तो उनके लिए जीतना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्टब्स ने भी बहुत बढ़िया साथ दिया केएल राहुल का और भुवनेश्वर कुमार के ओवर में काफी रन बटोरे और 18th ओवर में इस मैच को केएल राहुल ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। 16 बॉल पे 16 रन चाहिए थे यश दयाल के ओवर में, जब उन्होंने छक्का चौवा 4 वाइड एक और छक्का लगा के इस मैच को खत्म कर दिया और खुद 93 रन बनाए। जहां 37 बॉलों में 50 बनाई थी, वहीं अगली 16 बॉलों में 43 रन निकाले और डीसी इस मैच को 13 बॉलों और 6 विकेट से जीती।